हाय फ्रेंड्स, बहुत देर हो गई। 3 औरतें 3 कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब मेरी खाला का इंतकाल हुआ, इनका एक बेटा और एक ही बेटी थी। इन्होंने अभी होश ना संभाला था कि माँ चली गई। इनको पालने वाला कोई न रहा। खालू जान अम्मी के पास आए और मिन्नत समाजत करके दोनों बच्चे रेहान और कुबरा को हमारी माँ के हवाले कर गए। कहा कि बाजी अब तुम ही इनकी माँ हो, मैं इन मासूमों की देखभाल नहीं कर सकता। मेरी मुलाजमत ऐसी है, कभी कहीं दूर अफ्तादा जगहों पर पोस्टिंग हो जाती है। ये नादान बच्चे मेरे पीछे घर में अकेले कैसे रहेंगे। वालदा ने खालू की मजबूरी को देखते हुए बच्चों को अपने पास रख लिया। रेहान मेरे भाई कासिम का हम उम्र था और कुबरा मुझसे 2 साल बड़ी थी। वक्त गुजरता रहा। अम्मी ने अपनी बहन के बच्चों को मोहब्बत से परवरिश की। खालू बच्चों का खर्चा हर माह बाकायदगी से भिजवाते रहते। रेहान और कासिम इकट्ठे स्कूल जाते, इकट्ठे पढ़ते, जबकि मैं और कुबरा इस तरह यकजान दो कालिब हो रहे। वाकई अल्लाह ताला का निज़ाम बेहतरीन है, इसमें कोई कमी नहीं। इसी वजह से बहन के लिए बहन और भाई के लिए भाई का होना लाजिम है कि बच्चों में मोहब्बत और सुकून कल्ब रहता है। इनको सच्चे दोस्त तो गमगुसार मयसर आ जाते हैं। रेहान की सूरत में कासिम को और कुबरा के पैकर में मुझको भाई और बहन मिल गए थे। हम बहुत खुश रहने लगे। हमारी पढ़ाई में भी मिल बैठकर पढ़ने से मुकाबलाबाजी और निखार आ गया। किताबों से दिल लगाया, बातें करने और खेलने को संगत मयसर आ गई और हमारा घर मुसर्रत भरी चहकारों से भर गया। मेरे वालिदैन ने चूंकि खालू के इन दोनों यतीम बच्चों को माँ बाप की कमी महसूस ना होने दी थी, तभी वो बहुत पुरसुकून हो गए। माँ 2 माह बाद छुट्टी मिलती तो 2-4 दिन हमारे घर आकर अपने बच्चों के पास रहकर चले जाते। खाला की वफात को 4 साल गुजर गए। इन्होंने और शादी ना की। एक दिन अम्मी ने इन्हें समझाया कि अब तुम दूसरी शादी करके अपना घर बसा लो, कब तक यूं ही मैस से खाना खाते रहोगे। इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है और औरत बिना घर बयाबान सा रहता है। शादी एक शर्त पर करूँगा, अगर आप मेरे बच्चे अपने ही पास रखेंगी और इनको मेरे हवाले ना करेंगी। मैंने शादी अभी तक इसी खौफ की वजह से नहीं की कि कहीं ये सौतेली माँ के जुल्म सितम का शिकार ना हो जाएं। ठीक है भाई साहब, जब तक मैं जिंदा हूँ इनको अपने ही पास रखूंगी, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे भी अब इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। खालू जान मुतमईन होकर चले गए। वक्त तेज़ रफ्तारी से दौड़ता रहा। हम बड़े हो गए। रेहान ने एफएससी के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्हें एक बहुत अच्छे महकमे में मुलाजमत भी मिल गई, जबकि कासिम ने भी ग्रेजुएशन के बाद रोज़गार हासिल कर लिया। खालू जान ने दूसरी शादी की, मगर चंद साल निभ न सकी। वो खातून तलाक लेकर चली गईं। ये बेचारे फिर से तन्हा हो गए। अब वो रिटायरमेंट के करीब थे। इन्होंने अपने बच्चों से कहा, तुम लोग मेरे पास आ जाओ, मैं उम्र रसीदगी के दौर में दाखिल हो रहा हूँ, तन्हा नहीं रह सकता। तभी कुबरा और रेहान अपने वालिद के पास चले गए। कासिम जिस दफ्तर में काम करता था, इसको वहाँ एक लड़की पसंद आ गई, तो इसने अम्मी अब्बू से इसरार किया कि वो शाहीना से शादी करना चाहता है। वालिदैन ने लड़की को देखा, इसके वालिदैन से मिले, इनको ये रिश्ता पसंद आ गया। कासिम की शादी हो गई और वो कुछ अरसे बाद जहाँ पोस्टिंग हुई थी, बीवी को हमरा लेकर चला गया। घर में अम्मी अब्बू और मैं बाकी रह गए। अब्बू कुछ बीमार रहने लगे। इनको मेरी शादी की फिक्र हुई। अम्मी से मशवरा किया। वालिदैन ने बाहम मशवरा करके खालू जान से बात की। यूँ मेरी शादी रेहान से हो गई, जबकि कुबरा ने 2-4 रिश्तों को इस वजह से ठुकरा दिया कि खालू अकेले थे, इनकी देखभाल करने वाला कोई ना था। शादी के बाद मैं चंद रोज़ खालू जान के घर रह पाई। शौहर की पोस्टिंग हो गई तो मैं इनके हमरा पिंडी आ गई। ताहम कुबरा अपने वालिद के पास थी। वो इनको बुढ़ापे में किसी सूरत तनहा ना छोड़ना चाहती थी। खालू जान को दमे की बीमारी हो गई थी, इन्हें तनहा छोड़ा भी नहीं जा सकता था। वक्त गुजरता रहा। एक रोज़ खबर मिली कि खालू जान का इंतकाल हो गया है। मैं और रेहान इस्लामाबाद से फ़ौरन कराची पहुँचे। रेहान बहुत आज़रदा थे, मगर कुबरा का गम ना देखा जाता था। वो अपने वालिद की वफ़ात के सदमे से निढाल थी। कहती थी, अम्मा मरी तो हम छोटे थे, खाला ने माँ बनकर परवरिश की, माँ की मोहब्बत की कमी महसूस ना होने दी। लेकिन आज मुझे सही मायनों में पता चला है कि मैं वाकई यतीम हो गई हूँ। चंद दिन की छुट्टी रेहान को मिली थी। आते हुए समझा बुझाकर मैं और रेहान कुबरा को अपने साथ इस्लामाबाद ले आए, क्योंकि वो अब तन्हा ना रह सकती थी। मेरी तो शुरू दिन से कुबरा के साथ बनी हुई थी। उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी थी, लेकिन हम में सगी बहनों जैसी मोहब्बत थी और दोस्तों की तरह एक साथ एक घर में पले बड़े थे। इसके आने से मेरे घर में तो जैसे बहार आ गई। कुबरा भी रफ्ता रफ्ता अपने वालिद के गम को भुलाने लगी। इसका दिल मुझसे लग गया और इसके आने से मेरी तन्हाई दूर हो गई, क्योंकि रेहान का काम ही ऐसा था कि इनको एक माह में कई दफ़ा सरकारी दौरों पर जाना पड़ता था और दूसरे शहर में कभी कभी चंद दिन रहना भी पड़ता था। पहले वो मुझे साथ ले जाते थे और रेस्ट हाउस में ठहराना पड़ता था। जब कुबरा आ गई तो मैं अकेली ना रही।
मेरा अपनी नंद के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। खुशी थी कि एक बार फिर हम साथ हो गए हैं। ताहम रेहान को अपनी बहन की तरफ से फिक्र थी कि किसी तौर इसकी शादी हो जाए, क्योंकि इसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। जिस उम्र में लड़की के अच्छे रिश्ते आते हैं वो वक्त तो बीत चुका था। जो रिश्ता आता 40-45 साल के मर्द का होता। इस उम्र में अमूमन मर्द पहली बीवी को या तो खो चुके होते या फिर अलहदगी हो जाती है तो मर्द दूसरी शादी की सोचते हैं। बस कुछ ऐसे ही रिश्ते आए जो रेहान ने रद्द कर दिए। इनका ख्याल था बेशक 40 की उम्र का आदमी हो मगर गैर शादीशुदा हो, तालीम याफ्ता, खुशहाल भी हो। इस इंतज़ार में कुबरा की उम्र के 4-5 साल और सिरक गए। अब चेहरे पर वो शगुफ्तगी और शादाबी ना रही थी जो नौखेज़ लड़कियों के चेहरे पर होती है। मैंने मिलने जुलने वालों से कहा, रेहान भी अब कोशिश में लगे थे। ये कुबरा की किस्मत के इसके जोड़ का रिश्ता ना मिल पा रहा था, जबकि वो भी घर बसाना चाहती थी। वो मेरा और रेहान का प्यार और हुस्न इत्तफाक देखकर हमारी ज़िंदगी पर रश करती थी। मुझे भी अल्लाह ताला ने शौहर का प्यार, इनका एतमाद और ज़िंदगी की हर खुशी और सुकून दिया था, लेकिन अफसोस कि अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। बस यही एक खलिश थी जो अफसरदा रखती थी। सच है, सबको सभी नेमतें एक साथ नहीं मिलती। कोई ना कोई कमी इंसान की ज़िंदगी में रह ही जाती है। शादी के 7 साल बाद भी औलाद की नेमत को तरस रही थी मैं। इन्हीं दिनों रेहान का तबादला कोयटा हो गया, जहां हमको एक खूबसूरत मकान मिला, साथ एक मुलाजिम भी महकमे की तरफ से इनायत हुआ, क्योंकि वो अब बड़े अफसर हो गए थे। यहाँ के पुरफिज़ा माहौल, फूलों भरे अहाते में बने हुए छोटे से घर में आकर मैं बहुत खुश थी। इर्द गिर्द रहने वालों की नज़रों में एक बाइज़्ज़त अफसर की बीवी थी, जिस पर मुझे फ़ख्र महसूस होता था। मगर दुख था तो सिर्फ इस बात का कि औलाद की चाह दिल में बढ़ती जा रही थी। मैं तशना आरज़ू कभी कभी इस बात से परेशान हो जाती थी, गरचा कुबरा मेरी बचपन की साथी नंद और खालाजाद भी थी। हम प्यारे रिश्तों में पिरोए हुए थे, लेकिन इसकी मौजूदगी में भी अक्सर दिल खाली खाली सा रहने लगा था। मैं देख रही थी कि कुबरा काफ़ी दिनों से चुप चुप और परेशान रहने लगी है। वो अब अहाते में फलों से भरे दरख्तों को देखकर भी मुसर्रत का इजहार नहीं करती थी। वो चुप चुप बस खला में घूरे जाती। इसे किचन से दिलचस्पी रही थी और न खाने और पकाने से, जैसे किसी और दुनिया में रहने को चली गई हो। मैं समझ रही थी कि तन्हाई का सांप इसे खा रहा है और अब वो हकीकी मायनों में जीवन साथी की आरज़ूमंद है। सोचती अगर मेरे बच्चे होते तो इन्हीं से इसका दिल बहल जाता। हमको जो मुलाजिम मिला था वो हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। ये 20-22 बरस का बेहद खूबसूरत नौजवान था, जिसका रंग शहद और गुलाब के फूल जैसा निखरा तरोताज़ा था। वो पहाड़ी इलाके का रहने वाला था, सादा कपड़ों में भी शहजादा लगता था। इसका नाम कदीर खान था। कदीर बेहद खुशगुफ्तार और बातमीज़ व बाअदब नौजवान था। जब भी बात करता लहजा धीमा और नज़रें नीची रखता। सौदा सल्फ लाता, गर्ज तमाम काम इसके ज़िम्मे था। हम इसको नाश्ता और खाना देते थे। वो बैरूनी तरफ के दरवाजे से किचन में आकर बर्तन भी धो जाता था। इसकी शादीशुदा बहन थी जो इसी तरह एक अफसर के सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। इसको दिन में 1 घंटे की छुट्टी मिलती तो वो इस दौरान हमारे घर आकर सफाई कर जाती थी। इसका नाम रहमत बीबी था। रहमत बीबी जिस क्वार्टर में अपने शौहर और बच्चों की हमरा रहती थी वो हमारे घर से ज़्यादा दूर ना था। इसके तौसत से मैंने इसके अफसर साहब की बेगम सलमा से भी तारुफ हासिल किया और अब कभी कभी सलमा से मिलने भी चली जाती थी, जबकि वो भी हमारे घर कभी कभार आ जाती। यूँ सलमा मेरी दोस्त बन गई। मेरा दिल लग गया, क्योंकि अजनबी शहर में किसी से वाकफियत ना हो तब भी इंसान का दिल खुशी से खाली रहता है। कुबरा किसी के घर आती जाती न थी। मैं कहती भी कि आओ सलमा के घर चलें, 2-4 बातें करके भी खुश हो जाएंगे। वो मना कर देती कि तुम हो आओ जाओ, मुझे अपने घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। वो रिसाला खोलकर बैठ जाती या टीवी ऑन कर लेती। इसके बस यही 2 मशगले थे। इसे शॉपिंग करने या बाजार जाने का भी कोई शौक ना था। इसके कपड़े और ज़रूरत की अशिया मैं और रेहान लाकर दे देते थे। इस वक्त जब रहमत बीबी काम करने आई, इसने कहा कि हमारी बेगम साहिबा आपको याद कर रही हैं। कहती थी मिलने आओ। अच्छा, आज शाम को आ जाऊंगी, अपनी बेगम साहिबा को बता देना। रेहान लाहौर काम से गए हुए थे। शाम हुई तो मैंने कुबरा से कहा कि मैं सलमा के घर जा रही हूँ, तुम भी चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसने कहा कि तुम चली जाओ। सलमा का घर ऑफिसर्स कॉलोनी में ही था। मैं अकेली ही चली गई। इस वक्त कदीर शाम को चाय पीने कैंटीन चला गया था, लिहाजा गेट कुबरा ने बंद किया। बोली, भाभी आज भाई घर नहीं है, ज़रा जल्दी आ जाना, बातों में ना बैठ जाना। ठीक है, बेफिक्र रहो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मैं चल दी। सलमा के पास आध घंटा बैठकर मैं लौट आई। बैल दी तो कुबरा ने गेट खोला। कदीर अभी ना लौटा था। मेरे आने के थोड़ी देर बाद वो भी आ गया।
पूछा, बीबी जी कोई सौदा मंगवाना है? नहीं, आज कुछ नहीं मंगवाना, थोड़ी देर में आकर खाना ले जाना। वो अपने क्वार्टर में चला गया और मैं अपने कमरे में बिस्तर में घुस गई। कुबरा से कहा, बाजी तुम ही खाना गर्म करके कदीर के लिए निकाल कर रख देना और कुछ किचन के बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोल देना, ट्रे वो आकर उठा ले जाएगा। बताती चलूं कि हमारे किचन के 2 दरवाजे थे, एक घर के अंदर लाउंज में खुलता था और दूसरा बाहर की तरफ पिछले बरामदे में। कुबरा ने खाना गर्म किया, मुझे दिया और खुद भी खाया। कदीर के लिए खाना ट्रे में रख कर आ गई, क्योंकि वो रात को 8 बजे खाना लेने आता था। ठीक 8 बजे इसकी आवाज़ बरामदे से आई, बीबी मैं आ गया हूँ। अच्छा, मैंने कमरे की खिड़की से जवाब दिया, किचन से खाना ले लो। इसने किचन से खाना उठाया और अब भी दरवाजे को बंद करने की आवाज़ आई तो मैंने उठकर किचन का दर अंदर से लॉक कर दिया। कुबरा अपने कमरे में चली गई थी। शायद इसका मेरे पास बैठकर बातें करने का कोई मूड नहीं था। मैं भी सलमा के घर से अफसुर्दा सा मूड लेकर आई थी, क्योंकि कुदरत ने इसकी गोद भरने का इंतज़ाम कर दिया था। जूं जूं इसकी बातें सुनती जा रही थी, महरूमी का एहसास शिद्दत से जागता जा रहा था। फिर मैं सोच रही थी, शायद ज़िंदगी भर में इसी फितरी मुसर्रत से आशना ना हो सकूंगी। यही बोझ दिल पर लेकर घर आई तो बेचैन सी थी। न जाने क्यों सलमा की बातों ने मेरे दिलो दिमाग में कोहराम मचा दिया था। दिसंबर की इस सर्द रात मुझको इस बेचैनी ने सोने न दिया। मैंने सामने लगे वॉल क्लॉक में टाइम देखा। रात के 2 बजे थे। कुबरा कब की सो चुकी थी। इसके कमरे की लाइट बंद थी और टीवी चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मुकम्मल खामोशी थी। मैं कुछ देर करवटें लेती रही, नींद ना आई। सोचा कि कुबरा के कमरे से रिसाला ही उठा लाऊं। दबे कदमों इसके कमरे में गई और नन्ही टॉर्च से मेज पर पड़े रिसाले पर रोशनी डाली। नहीं चाहती थी आहट हो और इसकी नींद खराब हो। तभी मुझे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से दरवाज़ा खुलने की आहट सुनाई दी। सोच में पड़ गई कि आधी रात को कदीर कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो खाना खाने के बाद अपने कमरे से नहीं निकलता था। इस यक ठठरा देने वाली निस्फ शब को इसका दरवाज़ा खुलना क्या मायने रखता था। तजस्सुस की वजह से ठिठक कर रुक गई। कुबरा के कमरे की लाइट जलाई। मेरा ख्याल था कि वो अपने लिहाफ में मुंह दिए गहरी नींद सो रही होगी, मगर हैरत हुई जब मैंने अपनी नेक कर्मों वाली नन को इसके बिस्तर पर मौजूद ना पाया। खौफ की एक सर्द लहर मेरे सरापे में सरायत कर गई। जल्दी से इसके कमरे की लाइट ऑफ कर दी और खिड़की का पर्दा हटाकर पर्द जरा सा खोला। खून जमा देने वाली सर्दी का एक बर्फीला झोंका मेरे चेहरे पर बेरहम पत्थर की तरह आ लगा। आंखें हैरत से खुली रह गईं। कुबरा दबे कदमों सर्वेंट क्वार्टर से निकली। वो घर की तरफ आ रही थी। उफ मेरे खुदा, मैंने हौले से खुले पट को खिड़की में जमा दिया और लरसती टांगों से अपने बिस्तर पर आकर गिर गई। कुबरा मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी थी। बेशक हम में हम उम्रों वाली बेतकल्लुफ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा लिहाज भी था कि रेहान और कासिम इसको बाजी कहते थे। मैं भी बाजी कह दिया करती थी। शायद यही सबब था कि मारे लिहाज के इस वक्त तो मैंने सामना ना किया। अलबत्ता कान आहटों पे लगे थे। इसके कदमों की चाप भी नहीं आई। अलबत्ता दरवाज़ा हल्के से बंद होने की आवाज़ मैंने सुनी। वो बरामदे से गुजरकर अपने कमरे में चली गई। मुझे ये सोच कर वहशत होने लगी कि मेरी ये पाकबाज नन रोज़ इसी तरह अपने कमरे से निकलकर रात के किसी पहर कदीर के क्वार्टर को जाती होगी। अगर रेहान को इल्म हो गया कि इसकी बड़ी बहन घर के मुलाजिम से रात को मिलती है तो इसके आगे सोचना मुझे मुहाल हो गया। लगता था कि दिमाग ही नहीं, सारा वजूद खोखला हो जाएगा। तन्हाई सोचों का तूफान और रेहान का गम और गुस्सा, इन सब के खौफ से मैंने लिहाफ में मुंह छुपाकर पपूटे भेज लिए। सुबह तक इसी तरह आंखें बंद करके जागती रही। 11 बजे कुबरा कमरे से बाहर आई। इसने खुद ही मुझसे कलाम किया, बीजान नाश्ता बना दूं? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने लिहाफ से मुंह बाहर निकाल कर इसकी तरफ देखा। वो हस्बे मामूल पहले की तरह एतमाद से खड़ी हुई थी। मुझे इसमें कोई तब्दीली नज़र ना आई। क्या हुआ है भाभी तुमको? शायद बुखार हो रहा है, मैंने कहा। रात भर नींद भी नहीं आई। चाय बना दूं? सर में दर्द हो रहा था, तभी मुझे कहना पड़ा बना दो। कुबरा बाजी, मैंने इससे आंखें मिलाए बगैर जवाब दिया, जैसे इसका कसूर ना हो बल्कि मैंने ही कोई जुर्म किया हो। सद्दे शुक्र के इस रोज़ शाम को रेहान आ गए। आते ही ये खुशखबरी सुनाई कि 1 माह के लिए बैरून मुल्क ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा हूँ। अगर तुम लोग अकेली ना रह सको तो अपनी वालदा को बुलवा लो, वरना ये कॉलोनी 4 दीवारी के अंदर महफूज है और दिन रात गेट पर मुहाफिज होते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। कदीर भी सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद रहता है। मैं इसको और ताकीद कर दूंगा कि घर का ख्याल रखेगा। 5 रोज़ बाद 1 माह के लिए वो बैरून मुल्क चले गए और मैं इनको एक लफ्ज़ भी ना कह सकी कि पिछली रात की तन्हाई कितनी ख़तरनाक थी। इनके जाने के बाद अम्मी को फ़ोन किया। इन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे वालिद बीमार हैं और कासिम माँ फैमिली दूसरे शहर में है। मैं बीमार शौहर को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? तुम किसी तरह गुजारा कर लो, 1 माह पलक झपकते गुजर जाएगा। वो तमाम सर्द रातें मैंने खौफ के लिहाफ में ठिठर कर गुजार दी।
कुबरा से भी कुछ ना कह सकी। सोचा रेहान आ जाएं तो कुबरा की शादी के बारे में बात करूंगी, दबाव डालूंगी कि जो हो सो हो, तुम जल्द अज जल्द इसका रिश्ता कहीं कर दो। 15 रोज जूं तूं गुजरे, बिलाखिर अब्बू की तबीयत संभल गई और अम्मी हमारे पास रहने आ गईं। मैंने अम्मी से अलबत्ता कुबरा और कदीर के मामले का जिक्र किया। वो बोली तुम इस बारे में किसी से कुछ मत कहो, मैं खुद कुबरा से बात करूंगी और रेहान से भी। फिर उन्होंने एक रात खिड़की से वही मंजर देखा और आधी रात को कुबरा के बिस्तर पर जाकर लेट गईं। जब वो दबे कदमों आई, वालदा ने इसको धर लिया और इस वक्त इन दोनों के दरमियान जाने क्या बात हुई कि सुबह कुबरा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं, जैसे वो बहुत रोई हो। अम्मी इस वक्त तक हमारे घर रहीं जब तक रेहान लौटकर नहीं आ गए। इन्होंने रेहान से कहा कि कुबरा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसको अपने साथ ले जा रही हूँ, जब ये ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाएगी। कुबरा अम्मी के साथ चली गई, जाते हुए कह गई कि तुम्हारा मुलाजिम ना सिर्फ निकम्मा और काम चोर है, बल्कि सौदा सल्फ से भी रकम मार लेता है, इसको फौरन निकाल दो और कोई दूसरा मुलाजिम बुलवा लो। कदीर को निकालने की नौबत ना आई, इनकी तरक्की हो गई और हमारा तबादला लाहौर में हो गया। मैं अम्मी जान के करीब आ गई, लेकिन कुबरा हमारे घर रहने ना आई। अम्मी ने कहा कि मैं इसकी शादी कर रही हूँ, इसके लिए एक रिश्ता पसंद कर लिया है। इन्होंने जाते ही रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खुशकिस्मती से इनके कज़न का एक बेटा जो अमेरिका में अरसे से रहता था, पाकिस्तान आया और अम्मी से कहा खाला जी मेरी शादी किसी पाकिस्तानी लड़की से करा दीजिए। वहाँ पर एक शादी की थी, अमेरिकन बीवी से ना निभ सकी और शादी के कुछ अरसे बाद तलाक हो गई। तब से तैयार कर लिया कि अपने वतन की लड़की से ही शादी करूँगा। फुरकान को अम्मी ने कुबरा को दिखाया, इसने कहा ठीक है खाला, इन्हीं से करवा दीजिए, क्योंकि उम्र के लिहाज से ये मेरे लिए मुनासिब हैं। फुरकान की अपनी उम्र 40-42 के लगभग होगी। कुबरा ने भी अपनी बेहतरी इसी में जानी और हाँ कर दी। यूँ वो ब्याह कर अमरीका चली गई। जब मुझे मिली इस वक्त 3 बच्चों की माँ थी। कहने लगी बीबी जान मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, जानती हूँ कि तुमने मेरी गलती पर पर्दा डाला और रेहान भाई से जिक्र नहीं किया, वरना शायद मैं शर्म से मर ही जाती। गलती इंसान से हो जाती है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हमारी भी गलती थी कि वक्त पर तुम्हारी शादी नहीं की, गफलत बढ़ती थी। मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। कुबरा ने मेरे एहसान का बदला उतार दिया, मैंने इसका पर्दा रखा और मेरे रब ने भी इसका पर्दा रख लिया। कुबरा ने कहा मेरा पहला बेटा बहुत शरारती है, बाकी दोनों भाइयों को तंग करता है, भाभी तुम इसको गोद ले लो, अभी ये छोटा है, हमको भूल जाएगा। मैंने नेहाल को गोद ले लिया। रेहान भी इसे गोद लेने से काफ़ी खुश थे, क्योंकि ये कुबरा का बेटा था, इनका अपना खून था। इस बच्चे को मैंने ऐसे ही प्यार से पाला जैसे अम्मी ने कुबरा और रेहान को पाला था। वक्त गुजर गया, नेहाल पढ़ लिख गया। जिन दिनों मैं इसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी, अचानक रेहान को एक रात हार्ट अटैक हुआ। वो जांबर ना हो सके और वफात पा गए। आज कुबरा का लख्त जिगर मेरे बुढ़ापे का सहारा है। इसके मजबूत बाजुओं ने ज़ईफ़ी में मुझे ठोकरे खाने से महफूज रखा है। मैं भी हर माँ की तरह इस लम्हे इसकी सलामती की दुआएं अपने रब से मांगती हूँ, क्योंकि वही दुआएं कबूल करने वाला, गुनाहों को माफ़ करने वाला रब्बे अर्श अज़ीम है। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।